हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमजे एजू स्पेस। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3, जिसमें हम मेजरमेंट ऑफ एंगल्स प्रोटेक्टर की हेल्प से या डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी एंगल्स हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, उनके बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अभी तक हमने जितना स्टडी करा उसमें था कि कौन सा एंगल बिगर स्मॉलर है, कंपैरिजन तो कर लिया। अब हम स्पेशल टाइप ऑफ एंगल स्टडी करेंगे, जिसमें से आपका फर्स्ट टॉपिक है दैट इज स्ट्रेट एंगल। सो स्ट्रेट एंगल इज एंगल विच इज़ मेकिंग 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है? देखो, नॉर्मली अगर मैं कोई लाइन प्लॉट करूँ, ठीक है, ये डॉट से स्टार्ट हुआ था। अब हम एंगल ऐसे इंक्रीज करते चलेंगे, ऐसे 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 पूरा। अगर मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया और इस लाइन को मैं ऐसे मीट कराऊँ, ठीक है, तो ये एक एंगल बना। ऐसे ही जब मैं इस डॉट से ये लाइन बनाया, अब मैं फिर से आर्क लेके चलूँगी, लेकिन मैं कंप्लीट कहाँ तक आऊँगी? पूरा स्ट्रेट इस लाइन तक। मतलब इस लाइन को अगर मैं इस तरफ एक्सटेंड करूँ, ठीक है, ऐसे, और ये मेरी जो आर्क एंगल की, ये पूरा कवर करके पूरा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करे, तब ये एंगल कितना होएगा? इट इज़ ऑफ 180 डिग्री। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 180 डिग्री। दिस एंगल इज नोन एज स्ट्रेट एंगल। सो नोट इट डाउन, इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेट एंगल विच इज़ शोइंग वन कंप्लीट लाइन। ओके, अब इसके बाद 3 टाइप्स और हो जाती है हमारे पास। वो टाइप्स हैं एक्यूट एंगल्स, राइट एंगल हो गया, और तीसरा हो जाएगा ऑब्ट्यूज। इनको हम डिटेल में करेंगे। एक्यूट एंगल्स कौन से एंगल्स हो जाते हैं? जो एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होंगे, विच आर लेस देन 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का एंगल कहाँ तक होता है? एग्जैक्टली एक क्वार्टर। जैसे मान लो अगर मैंने ये एक लाइन प्लॉट करी, ठीक है, इसके बिल्कुल यहाँ स्ट्रेट ये हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। इससे लेस होना चाहिए एक्यूट हमेशा। सो इसके अंदर कितने भी एंगल बना लो, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, इधर इधर, ये सारे एंगल जो हैं, इतना इतना, यहाँ तक, इवन यहाँ तक, ये सारा इस 90 से पहले, मतलब 89.9 तक पूरा वो एक्यूट एंगल में आएगा। जैसे ही हम एग्जैक्टली 90 की बात करेंगे, इट इज़ कॉल्ड राइट एंगल। इट इज़ दिस राइट एंगल, एग्जैक्ट 90 से 1 डिग्री भी लेस हुआ ना, देन इट इज़ फॉलिंग इन एक्यूट एंगल्स। और ऑब्ट्यूज कौन से हो जाएंगे? विच आर ऑब्ट्यूज एंगल्स विच आर मोर देन 90, लेस देन 180। सो दे आर मोर देन 90 डिग्री। एंड मैं इसको प्रोटेक्टर से बताती हूँ भी आपको कैसे मेजर करना है 180 डिग्री। ये देखो, ये अगर मैं यहाँ पे इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे ऐसे प्लॉट करूँ, मान लो कोई स्ट्रेट लाइन, एक सेकेंड मैं स्ट्रेट बनाती हूँ पूरा। अगर मैं इसको ऐसे प्लॉटिंग करूँ, ठीक है, तो मुझे पता है ना यहाँ तक ये 90 होता है स्ट्रेट, ये वाला हाफ। इसके आगे चला गया ना ये एंगल, तो ये मोर देन 90 हो गया। और 180 तो हमारा यहाँ तक होता है, उससे ये लेस है। तो ये वाला जो एंगल बनेगा, दिस इज कॉल्ड एज ऑब्ट्यूज एंगल। आप जल्दी से डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर मैंने ये एंगल्स प्लॉट करे ऐसे, ये एंगल हो गया, दिस एंगल, इसमें ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, और दिस एंगल, दिस एंगल। इनमें अगर मुझे फिल्टर करना हो तो ये देखो, ये लेस देन इतना इतना, ये लेस देन 90 डिग्री एक्यूट, दिस इज एग्जैक्टली 90 राइट एंगल, ये भी लेस देन 90 एक्यूट। 90 के लिए सीधा याद रखना है आपके पास, ये जो लाइन, जो भी बेस लाइन होती है, अगर ये बेस लाइन है ना, मैं हाईलाइट करती हूँ, जैसे ये बेस लाइन हुई, तो इसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे होगा वो हमेशा, ठीक है। तो उससे तो लेस है ना ये अंदर, ये देखो, ये लाइन तो यहाँ पे जा रही है, तो बस ये एक्यूट होगा। आपने ये नहीं सोचना कि ये फ्लैट नीचे, बेस आपका कहीं पे भी हो सकता है। इसको बेस मान लो तो दूसरी लाइन को चेक करोगे आप ऐसे, ठीक है, इसलिए मैंने डिफरेंट डायरेक्शन में बनाया। इसमें देखो, ये मोर देन 90 है, ठीक है। अब मैं प्रोटेक्टर बताती हूँ आपको, प्रोटेक्टर से आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अब इसको ध्यान से देखो, ये होता है प्रोटेक्टर, ठीक है। इस प्रोटेक्टर में ये जो लाइंस प्लॉट कर रखी हैं,
ये सेंट्रल पॉइंट जहाँ से भी आप एंगल मेजर करोगे, ठीक है। अब मैं आपको बता रही थी ना 90 डिग्री, देखो ये बेस लाइन लोगे आप यहाँ तक, जो मैं ब्लैक से ड्रॉ कर रही हूँ, ये देखो ये 90 की तरफ जाओ यहाँ तक, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली 90 डिग्री हो गया। तो एंगल ये इस आर्क से रिप्रेजेंट होता है, उसके बीच में जितने एंगल्स फॉल हो रहे हैं। ये देखो अगर मुझे 10 डिग्री जाना होता तो हम सिर्फ यहाँ तक प्लॉट करेंगे, ये छोटू सा एंगल जो है दिस इज़ 10 डिग्री। ऐसे ही अगर मैंने ये 50 के लिए बनाया तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एंगल हो गया, 50 डिग्री। अब जब हम इस मतलब एक सर्कल है ना, अगर ऐसे अगर आप उसके 4 पार्ट्स करते हो, ठीक है, यहाँ से यहाँ ऐसे, आप ऐसे याद रखना एस्टिमेशन के लिए ये, ठीक है। तो सर्कल का जो ये फर्स्ट हाफ है ये 90, ठीक है, दिस अगेन 90, फिर ये अगेन 90 और इधर फिर से 90। सो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जब हम जा रहे हैं, ये पूरा हमने अभी करा था ना स्ट्रेट एंगल, इट इज़ 180, 90 + 90 180 ऐसे चल रहा है। और जब हम कंप्लीट एंगल की बात करेंगे दिस पूरा साइकिल, तो 90 × 4 इट इज़ 360 डिग्री। सो किसी भी पॉइंट के अराउंड अगर मैं एक पॉइंट प्लॉट करूँ, ठीक है, उस पर एक लाइन बना दूँ ऐसे और यहाँ पे एंगल बनाऊँ, ऐसे एरो शो कर दूँ, उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल है पूरा ये कितना हुआ, 360 डिग्री। यहाँ से स्टार्ट होके यहीं पे एंड हो रहा है। तो सर्कल इज़ मेकिंग 360 डिग्री एट ए सेंटर पॉइंट। अब ऐसे ही अब अगर मैं एक एंगल फाइंड करने का हूँ कि यहाँ तक जाओ एक लाइन लेके ये, तो ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, क्योंकि ये 90 से आगे आ चुका है ये पोर्शन, ठीक है, और 180 से पीछे ही है अभी, इस करके इसको हम ऑब्ट्यूज में कैटेगराइज करेंगे। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये बेसिक है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगी तब फिर से एक्सप्लेन करते जाऊंगी, बट आपको पहले ये चीज़ें थोड़ा ब्रीफ होनी चाहिए, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अभी ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी राइट एंगल्स डू द विंडो ऑफ योर क्लासरूम कंटेन्स, डू यू सी अदर राइट एंगल्स इन योर रूम। सो जब आप इसको आंसर करोगे यू विल राइट, पहले तो आप अगर विंडो क्लासरूम की देख रहे हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर शेप में हो चाहे वो स्क्वायर शेप में हो, यही 2 शेप्स होंगी, या ये हो सकती है या फिर स्क्वायर शेप होएगी, ठीक है। तो दोनों केसेस में ये देखो ये कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। सो यू विल राइट दैट हाउ मेनी राइट एंगल्स द विंडो हैज़, इट हैज़ 1 2 3 and 4 राइट एंगल्स, ठीक है, राइट एंगल्स इज 90 डिग्री। उसके बाद चाहे अगर आप इसको स्क्वायर की टर्म में भी करते हो, अगेन इट इज़ शोइंग द सेम वे। इसमें भी रिप्रेजेंट करूँ तो ये देखो ये सारे 90 डिग्री ही होंगे, तो 4 ही एंगल बनेंगे आपके पास। सेकंड पार्ट था, डू यू सी अदर राइट एंगल्स इन योर क्लासरूम, यू कैन से येस। ब्लैक बोर्ड की बात कर लो, अब ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड जो है क्लास में, उसमें अगेन रेक्टेंगुलर शेप होगा, उसमें भी राइट एंगल होगा। आपकी नोटबुक्स उनमें भी राइट एंगल होता है, जहाँ पे भी 2 लाइंस ऐसे स्ट्रेट वे में मीट करेंगी वो राइट एंगल ही होगा, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इट सेज जॉइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट्स द फिगर बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट स्ट्रेट एंगल। अच्छा, ए को आपने ज्वाइन करना है किसी अदर पॉइंट से जिससे आपको स्ट्रेट एंगल मिले। सो जस्ट प्लॉट इट दिस वे। इस ए को आगे कैसे इंक्रीज कर दोगे, इस तरफ को बढ़ाओगे ऐसे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक लाइन लेनी है दिस वे और ये ऐसे ज्वाइन कर देना। अब ये जो आपने लाइन इंक्रीज करी, ये जो एंगल बनाएगी ये कितना होगा, 180 डिग्री, ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे। और इस केस में कैसे करोगे, सेकंड वाले फिगर में ए से जाना है, उसने स्पेशली लिखा है तो आप ग्रिड पॉइंट्स को ऐसे, ताकि आपके पास स्ट्रेट लाइन मिले, और ये स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज मेकिंग एंगल 180 डिग्री। अब इस वाले क्वेश्चन में इट इज सेइंग कि now join A to the grid points the figure by straight line to get a right angle. Right angle is 90 degree and what are all the different ways to do this? So हम इसमें अब right angle बनाएंगे। ये देखो A तक तो आ ही चुके हैं, तो या तो नीचे जा सकते हो या ऊपर, तो आप नीचे ही चले गए तो यहाँ 90 बन जाएगा। एक सेकेंड, दिस वे। अदरवाइज इट इज़ नॉट टू बी रॉन्ग, अगर आप इसमें ऊपर चले जाओ ऐसे, तब भी एक ही बात है, ये बन जाएगा 90, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो आपने इसी वे से जाना कि वो स्ट्रेट बने। ये देखो ऐसे हो गया, तो ये 90 इरेज कर रही हूँ। अगर मेरे को इसी पॉइंट को अनदर वे से बताना होगा तो ये वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने इसी डॉट स्ट्रक्चर को 2 बार बना के दोनों वे बता देने, क्योंकि उसने पूछा हुआ है कि व्हाट आर ऑल द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट, सो प्लॉट ऑल द 4 डायग्राम्स।
नाउ दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट अ स्लैंटिंग क्रीज ऑन अ पेपर। पेपर फोल्ड करते हैं ना हम, बोट बनाते हैं, एरोप्लेन या ऑरिगेमी काइंड ऑफ कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हम पेपर को फोल्ड करके चीज़ें बनाते हैं। सो वो आपने किसी भी वे से बनानी है, क्रीज बनानी है, स्लैंटिंग क्रीज। नाउ ट्राई टू गेट अनदर क्रीज दैट इज़ परपेंडिकुलर टू स्लैंटिंग क्रीज। मान लो मैंने एक रेक्टेंगुलर शीट लिया, ऐसे हम एक पेपर लेंगे, ठीक है। मान लो मैंने उसको बीच में से फोल्ड कर दिया। अब बीच में से मैंने जहाँ से भी फोल्ड करा होगा, अगर मैं इसको फोल्ड करूँ, मान लो ये वाला साइड में उठा के इधर को रखूँ, सीधा करूँ टेढ़ा करूँ, इट इज़ टोटली भी करेक्ट। ये मान लो मैंने ऐसे यहाँ से फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब उसने बोला जो आप अनदर लाइन करोगे ना वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। परपेंडिकुलर मीन्स बिल्कुल इसके ऊपर 90 डिग्री फॉल करते हुए बननी चाहिए। तो आप पेपर को अब इस तरफ से उठाना और इनवर्ड्स फोल्ड कर देना। जब फोल्ड करोगे तो ये लाइन ऐसे बनेगी, ठीक है। और यहाँ पे 90 के 4 एंगल्स बन जाएंगे। उसने पूछा कितने एंगल बनेंगे, इट इज़ 4। आप किसी भी तरह से फोल्ड कर दो, स्क्वायर कर दो, रेक्टेंगल में कर दो, कोई भी कैसे भी मर्जी कर दो, बस वो 90 डिग्री होनी चाहिए। तो कितने 90 डिग्री बनेंगे, ऑलवेज भी 4, क्योंकि दो क्रीज कभी भी आपस में क्रॉस करेंगी। अगर मैंने ये स्क्वायर शीट लिया, उसको बीच में से फोल्ड करके ऐसे बना दी, मान लो एक ट्राइंगल, ठीक है। ये फोल्ड करा ये साइड अंदर की तरफ को, और फिर एक और फोल्ड कर दिया इस तरफ को, ठीक है, ताकि यहाँ से वो बीच में से फोल्ड हो जाए, तो ऐसे बन जाएगा। और जब मैं इसको खोलूँगी तो मेरे पास क्या बनेगा, एक स्क्वायर होगा, उसके अंदर ऐसे ऐसे 2 लाइन दिख रही होंगी, तो उसमें भी चारों आपके राइट एंगल ही बनेंगे। सो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। और डिस्क्राइब हाउ यू फोल्ड द पेपर, तो यू कैन डिस्क्राइब दिस वे और दिस वे, दोनों एक ही बात है। अच्छा, नेक्स्ट में जो हमने एक्यूट, ऑब्ट्यूज और स्ट्रेट ये सब करे, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट फिल्टर करने थे, मैंने पहले मेंशन कर दिया। आप अपनी बुक में देखो, एम्प्टी एंगल्स गिवन है। आर्क से मैं आपको यही डिस्क्राइब कर दूंगी, ये आर्क सारी 90 से छोटी छोटी हैं, ठीक है। ये देखो ये वाला। अच्छा, इस वाले एंगल को देखो ज़रा, जो मैं अभी हाईलाइट कर रही हूँ, ये देखने में लग रहा है आपको 90, बट अगर आपको डाउट हो आप प्रोटेक्टर इसके ऊपर रखोगे, यहाँ पे प्रोटेक्टर रखना। ये डेफिनेटली 88, 89 ऐसा कुछ है, ये 90 नहीं है, ठीक है। सो बी केयरफुल। मेजर आपको तो पेपर पे मिलेगा, आप उसको मेजर करके फिर आप इसको आंसर करोगे। सो इट इज़ ऑल्सो एक्यूट, ये भी एक्यूट, लेस देन 90, लेस देन 90, लेस देन 90, ठीक है। ये है 90 एंगल्स सारे जो बीच वाले में है, दीज ऑल आर 90 डिग्रीज। ये 1 मिनट, ये यहाँ से यहाँ तक, फिर ये और ये इधर, ये ऑब्ट्यूज में ये सब 90 से बिगर हैं। ये देखो इधर, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब यहाँ हमें प्लॉटिंग करनी है, मेक अ फ्यू एक्यूट एंगल्स। तो बनाते हैं एंगल्स। देखो सबसे पहले एक्यूट एंगल बनाने हैं, तो इसके लिए क्या करोगे आप, जो मैंने पिछले आपको प्रैक्टिस के लिए भी बनवाए थे, आप किसी भी शेप में बना सकते हो, ठीक है। बस आपको ध्यान ये रखना कि वो 90 से छोटा एंगल होना चाहिए, अगर ऐसे, ठीक है। और ये हो गया। और यहाँ पे आर्क जरूर बनानी है, दिस, ये और ये और ये एक्यूट हो गए, ठीक है। ऑब्ट्यूज के लिए आप क्या करोगे, आप थोड़ा वाइडर एंगल बना दोगे। कैसे, ये साफ दिख रहा है 90 से बिगर है। मैं सब तरफ से इसलिए बना रही हूँ, आपको पता रहना चाहिए कि कैसे एक एंगल एक्यूट और ऑब्ट्यूज में आ सकता है। ये हो गया, ये हो गया ऐसे। ओके, दिस इज़ अ थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे पास था कि डू यू नो व्हाट द वर्ड एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज मीन। एक्यूट मीन शार्प, ऑब्ट्यूज मीन ब्लंट। तो हमने यही वर्ड्स क्यों चूज़ करे, उसने मीनिंग बता दिया खुद ही कि एक्यूट का मतलब शार्प है एंड ऑब्ट्यूज का मतलब क्या है, ब्लंट। अब देखो, जब हम प्लॉटिंग कर रहे थे ना, जब हम ऐसे एक्यूट एंगल बना रहे थे, तो हमारे पास बहुत शार्प एक पॉइंट आ रहा था वर्टेक्स पे। ये वर्टेक्स है ना, तो ये देखो एक शार्प लुक आ रही है ना, इस करके एक्यूट का मतलब शार्प, तो इसको हमने एक्यूट नेम दिया। जब हम ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे हैं, ठीक है, ये तो जो वर्टेक्स है वो शार्प नहीं है, ब्लंट है, इस करके इसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स इन ईच द फॉलोइंग फिगर। कितने एक्यूट एंगल बन रहे हैं, 1 2 3
नेक्स्ट वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो इट इज़ 12 नंबर। ऐसे ही जब आप काउंट करोगे 3, ये 12 और नेक्स्ट में है 21, आप काउंट कर लेना, ठीक है। तो आपने पैटर्न क्या लिखना है, फर्स्ट में थे 3, सेकंड वाले में इट इज़ ये वाला 3 लिखोगे पहले आप, जस्ट 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 21। तो नेक्स्ट मिल गया हमें नंबर। अब 21 में क्या ऐड करोगे आप, 21 प्लस 9 इज इक्वल टू 30, क्योंकि उसने लिखा है व्हाट विल बी द नेक्स्ट फिगर, हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स विल इट हैव, और पैटर्न बताओ। तो पैटर्न क्या है, आप 9 9 ऐड करते जाओगे और जो नेक्स्ट फिगर बनेगा वो ऐसे बनेगा। पहले क्या था, इसने हमें सिंपल ट्राइंगल दिया था, ठीक है, ये देखो फर्स्ट वन। सेकंड में उसने उसके अंदर एक ट्राइंगल बना दिया, हम भी वही बना देंगे अभी यहाँ पे, ये हो गया। फिर उसके अंदर अगेन ट्राइंगल बनाया था, तो हमने ये भी बना दिया। और फोर्थ पैटर्न में क्या हो जाएगा, इसके अंदर एक और ट्राइंगल बना दोगे बस, जिससे 9 एंगल्स ऐड होते जाएंगे। सो ये आपका नेक्स्ट वाला फिगर हो जाएगा। सो ये क्वेश्चंस हैं अब हमारे जो मेजरमेंट पे बेस्ड हैं, जो हमने अभी प्रोटेक्टर की हेल्प से सीखा था, उसी को हम अप्लाई करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन उसने क्या कहा है आपको कि राइट द मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, एंगल KAL। पहले तो मैं KAL को हाईलाइट कर दूँ, यहाँ से है, इट इज़ दिस, और ये थोड़ा फाइन लाइन से करती हूँ, एक सेकेंड। इट इज़ टू बी K से लेके A तक, ठीक है, और फिर A से लेके ये L तक, ये जो एंगल है ये KAL है। अब उसने नेक्स्ट उसमें मेंशन करा है, नोटिस दैट द वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल कोइंसाइडिंग विद द सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर, ये है सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर, येस इट इज़ कोइंसाइडिंग। सो द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ 1 डिग्री एंगल बिटवीन KA and AL gives a measure of KAL. By counting we get KAL 30 degree, making use of medium sized large sized marked, जो कि काउंट करना है आपको यूनिट्स इन 5S और 10S। अब इसके अंदर ना यूनिट्स हैं, मैंने आपको एक पहले प्रोटेक्टर बताया था, इसमें नंबर मेंशन नहीं है। ये देखो इस वाले प्रोटेक्टर को ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे नंबर्स दिख रहे होंगे। इन नंबर्स में अगर मैं ये डिफरेंस बताऊँ, वो इस डिफरेंस की बात कर रहा है। ये अगर मैं इस पॉइंट से चलूँ, ये 10 का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ 20 का, तो ये जो एक विड्थ है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये आगे जाके वाइडर हो गया है ना, तो ये 10 का डिफरेंस है, ये 10 के डिफरेंस चल रहे हैं ऐसे, ठीक है सारे। तो KAL एंगल हमारा जो यहाँ पे एंगल है, ये देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। इसमें कितने लाइंस आएंगे ऐसे वाले, ये 10, ये 10 और ये 10, 3 10 है ना। तो आपने इसको शो कैसे करना है, आप लिखोगे एंगल KAL इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय दैट 10 डिग्री, क्योंकि 3 बारी वो 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री मल्टीप्लाई हो, ऐड कर लो 10 + 10 + 10 तब भी 30 आएगा, बट उसने लिखा है कि उसकी टर्म्स में बताना, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके बताओगे ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट उसने कहा है WAL के लिए ये मेजरमेंट आएगा। मैं इसको कलर डिफरेंट कर देती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बीच में कितने 10 है, एक ये 2 3 4 और 5। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, दैट दिस एंगल इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय दिस 10 डिग्री, इट इज़ 50 डिग्री। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मेजरमेंट है, आप यहाँ से देखोगे तो थोड़ा क्लियरली दिखता है, ये थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता है, बाकी बात एक ही है, आपको बस डिविजन्स के बीच के गैप्स याद रखने हैं। TAK ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, अब कितने आ रहे हैं इसमें, मैं इसको ग्रीन से बता रही हूँ, TAK ना, TAK, ओके। सो इट इज़ 1 2, डार्क कलर लेते हैं, 1, क्लीन कर दूँ पुराने सारे आंसर्स, इट इज़ फाइन। यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक आना है, तो इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो आप लिखोगे 12 × 10 डिग्री इज़ 120 डिग्री, दिस विल बी योर आंसर।
Now this is the first question of this measurement based exercise. Find the degree measure of the following using protractor. I will try to show you using the protractor. If you are able to understand then it is perfectly good. ये देखो, अगर मैं ये प्रोटेक्टर, सबसे पहला टास्क क्या है, आप अपना प्रोटेक्टर अपने पास रखो अभी निकाल के। इसमें ना यहाँ पे मैं एक डॉट मार्क कर रही हूँ। ये जो डॉट है ना, ये ब्लैक वाला, ये डॉट इस डॉट से कंसाइड कराओगे आप, ठीक है। तो प्रोटेक्टर को उठाओ, अपने यहाँ पे कोई भी एक लाइन लगा, ये जो बुक में लाइन लगी हुई है आप, क्योंकि हमें यही एंगल मेजर करना है ना, इस पे इस हिसाब से रखना कि ये वाला जो डॉट मैंने आपको बताया था प्रोटेक्टर का और आपके इस वाले वैल्यू में जो एंगल आ रहा है वो दोनों कंसाइड करते होने चाहिए, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखो, ये एंगल, ये आउटर लाइन, कितने पॉइंट्स आ रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5, बट ये 5 से थोड़ा सा पहले है, ये डिविजन्स काउंट करो, ठीक है। अब जब मैं इसको कॉपी पे करके देख रही हूँ ना, तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है, एंगल IHJ इज इक्वल टू 47 डिग्री। आपके पास भी इतना ही आएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट एंगल ये IHJ, अब इस पे रखने के लिए आप इस प्रोटेक्टर को उठाओगे, अगेन सेम ट्रिक, ये वाला जो डॉट है ना इसका सेंट्रल पॉइंट और इस लाइन का डॉट, ये दोनों मीट करा दो एक पॉइंट पे, ऐसे इस हिसाब से अरेंज करना है कि आपकी बेस लाइन इस एंगल के साथ में मैच होनी चाहिए, ठीक है। अब जब आप प्लॉट करोगे देन फिक्स द लाइन फर्स्ट, ऐसे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 1 2 20 तक तो हो गया, उसके बाद ये आगे यहाँ तक आ रहा है, इट इज़ 24, ठीक है। तो इसका मेजरमेंट कितना हो जाएगा, 24 डिग्रीज। ऐसे जब आप नेक्स्ट बताओगे इट विल बी 110 डिग्री, ठीक है। और जो इसका ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें फाइंड द, एक मिनट, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द डिफरेंट एंगल्स इन योर क्लासरूम यूजिंग प्रोटेक्टर। आप कॉपी, डेस्क, टेबल, वाइट बोर्ड, नॉर्मली मान लो वहाँ पे कोई ऐसा कुछ पेन स्टैंड या कुछ भी पड़ा है, आप उनको उसको प्रोटेक्टर की यूज़ से कर सकते हो। ये तो आपका प्रैक्टिकली हो गया। थर्ड क्वेश्चन इज ड्रॉ एंगल हुज डिग्री मेजर इज सेम एज द एंगल गिवन बिलो, ठीक है। आपको एक एंगल प्लॉट करना है, तो सबसे पहले हम इसको कॉपी करेंगे कि ये कितना एंगल है, तो इसको मेजर करने के लिए अगेन आप प्रोटेक्टर यूज़ करोगे, ठीक है। प्रोटेक्टर को रखो, ये इसका प्रोटेक्टर का पॉइंट और इसकी बेस लाइन बिल्कुल कंसाइड करा दो ऐसे सेम, ठीक है। जब आप कंसाइड कराओगे तो ये जो एंगल आएगा, ये देखो ये कितना एक्सीड हो रहा है आगे तक, ये यहाँ से लेके ये लाइन आ गई। अब आप इसकी आर्क मेजर करोगे, ये देखो मैंने जैसे प्रोटेक्टर सेट करा है ना, तो आप ध्यान से देखो, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट होके यहाँ तक पूरा 120 ये रहा, इससे थोड़ा सा पीछे है ये, ठीक है। ये जब आप पेपर पे करोगे यू विल गेट द आंसर 116 अराउंड, ठीक है। अगर मेरे को ये एंगल पूछ लिया, चलो फिर तो मैंने आंसर लिख दिया। अगर बाई चांस ऐसे होता है कि कोई और एंगल पूछा हुआ है, जैसे मान लो अगर मैं इसी को हटा दूँ, मेरे को ये एंगल पूछा हो जो बाकी का है यहाँ से लेके यहाँ तक ये, तो आप क्या करोगे, आपको पता है ना कि फुल एंगल, ये पूरा एंगल कितना होता है 360, ठीक है। तो ये जो मैं पिंक से लिख रही हूँ, ये एक मिनट इरेज ही कर देती हूँ पूरा, ये देखो सिर्फ इतना एंगल अगर मुझे निकालना होगा तो मैं 360 में से ये 116 माइनस करूँगी, तो फिर सिंपली हम एंगल बता सकते हैं बाकी का जो बचा हुआ है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन यू फाइंड द डिग्री मेजरमेंट ऑफ द एंगल गिवन बिलो यूजिंग प्रोटेक्टर। देखो आपको उसने बाहर, जो मैंने आपको लास्ट टाइम अभी एक्सप्लेन कर ही रही थी, उसने आपको बाहर वाला एंगल फाइंड करने कहा है। तो प्रोटेक्टर में आपने कैसे करना है, आप ये वाला एंगल फाइंड करोगे, इनसाइड वाला, ठीक है, जिसको मैंने ये डार्क कलर से, ये ब्लू कलर से बताया, ये नॉर्मली जैसे हम करते हैं। आपके पास एक वैल्यू आएगा 100 डिग्री, ठीक है, 100 डिग्री हो गया। अब आपने क्या लिखना है, सिंपली आप लिखोगे कि ये एंगल, या तो इसको नेम कर लो या फिर इसको आप एंगल 1 कह सकते हो। तो आप लिखोगे एंगल 1 इज इक्वल टू 100 डिग्री एंड वी नो दैट कंप्लीट एंगल इज 360, ठीक है। सो
एंगल, इसको जो फाइंड करना है इसको 2 अज्यूम करो, आप लिखोगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 मेकिंग कंप्लीट एंगल जो कि कितना होता है 360। तो अगर ये 360 है दोनों का सम, तो एंगल 2 कैसे फाइंड कर सकते हैं? आप इस पूरे 360 में से, इस पूरे 360 एंगल में से ये 100 माइनस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 360 डिग्री माइनस 100 ये इज इक्वल टू 260 डिग्री। मैं एक सिमिलर क्वेश्चन बताती हूँ। जैसे मान लो ये एक एंगल बना दिया, मान लो, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको 120 पता है या आपने प्रोटेक्टर से फाइंड कर ली और आपको ये एंगल बताना हो, तो आप सिंपली क्या करोगे? आपको पता है ये पूरा एंगल तो 360 था, उसमें से अगर इतना पोर्शन 120 है तो बाकी का क्या होगा? 360 माइनस 120, तो ये भी 360 माइनस 120 करोगे तो कितना हो जाएगा? 240। इन एंगल्स में आपको वैल्यू बतानी है। आप प्रोटेक्टर यूज़ करना मैंने आपको बता दिया, वैल्यूज़ में लिख देती हूँ, आप वेरीफाई कर लो। इन केस किसी को नहीं क्लैरिफाई होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब आप मेजर करोगे दिस एंगल विल कम आउट टू बी 80 डिग्री। ठीक है, दिस इज़ 120, सेम वही बेस लाइन से प्रोटेक्टर रखना, यहाँ पे डॉट से डॉट मैच कर लेना, ऑटोमेटिकली वो यही आएगा। और ये 60 डिग्री। नेक्स्ट वन इज़ 130 डिग्री, इसमें प्रोटेक्टर इस तरफ से रखोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट दिस इज़ 128 डिग्री एंड दिस इज 61 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डिग्री मेजरमेंट ऑफ दीज 4 एंगल्स। सो बी एक्स ई करते हैं पहले। बी एक्स ई कौन सा हुआ? बी एक्स ई, ये एंगल। ठीक है, इसमें काउंट कर लो कितने टेंस हैं पहले तो डॉट। इसमें हम काउंट करेंगे 1 बाय 1। इट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 तो कंप्लीट टेंस हो गए, 10 10 10 10 के गैप से जैसे हमने पहले करा। ठीक है, 11 तक हो गए और प्लस उसमें ये आधा इतना इतना 5, क्योंकि पूरा 10 होता है ना। ये देखो उसने हाफ में पॉइंट करा है तो ये हाफ ये। तो आप इसको कैसे लिखोगे? एंगल बी एक्स ई इज इक्वल टू, क्या करा था उसमें हमने 10 डिग्री ईच का वैल्यू है, 11 बार रिपीट हो रहा है, प्लस उसमें हम 5 भी करेंगे तो ये 11 इंटू 10 110 प्लस 5, दिस विल गिव यू 115 डिग्री। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट उसने कहा है एंगल फाइंड करो सी एक्स ई। सी एक्स ई, इसके भी डॉट्स काउंट कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, पहले हाईलाइट कर दूँ इसको, ये और ये वाला पोर्शन है सारा। ठीक है, जो रेड लाइन तक का है। तो स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 80 तो ये हो गया, फिर से वही, ये हाफ पे है तो 5 ये होगा। 80 प्लस 5 इट इज़ 85। तो एंगल सी एक्स ई इज इक्वल टू 85 डिग्री। अब ये शो करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो। प्रोटेक्टर यूज़ करना जब आपको आ जाएगा, वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है दैट एंगल ए एक्स बी। सो इट इज़ दिस वन, ए एक्स बी। ये वैल्यू अब यहाँ से काउंट कर लो आप, तो आपके पास एंगल 1 2 3 4 5 6 और आधा ये 65, तो 65 डिग्री हो जाएगा एंगल ए एक्स बी। एंड द लास्ट वन इज बी एक्स सी। हाईलाइट फर्स्ट बी एक्स सी, इसके बीच में कितने डॉट्स आ रहे हैं? ये पुराने वाले इरेज कर दूं पहले। इट इज़ बी एक्स सी। तो इधर से चलोगे आप, आधा ये 5 आधा ये 5 10, ये 5 और ये 5 10, ये 10 और ये 10, कितना हो गया? ये 30। सो एंगल बी एक्स सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। चलो फटाफट से अब ये भी मेजर कर लेते हैं। पी क्यू आर इतना इतना एंगल रखो प्रोटेक्टर, इट कम्स आउट टू बी 45 डिग्री। उसके बाद
नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, एंगल PQS, PQS, ये फुल यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो 45 तो हम मेजर कर चुके हैं, आप ये साथ वाला एंगल मेजर कर लो, चाहे आप पूरा एक ही गो में कर लो, यू विल गेट द वैल्यू सेम। सो ये फुल एंगल इतना इतना, ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा इसका 100। सो इसकी वैल्यू आएगी 100 डिग्री, दिस इज़ 45 डिग्री, ये पूरा 100 है। और उसके बाद थर्ड एंगल PQT, इट इज़ PQT, ये फुल एंगल। प्रोटेक्टर रखेंगे अगेन इस तरफ से, इस सेंटर को कोइंसाइड करा देंगे, यू विल गेट वैल्यू 150 डिग्री पूरे के, ठीक है। इस क्वेश्चन में ना आपको पेपर क्राफ्ट की स्टेप्स लिखने हैं, मैं आपको सीधा स्टेप्स दे दूंगी, इसमें कुछ करने वाला नहीं है, एक एक्टिविटी है। फोल्ड करना है उसको, जैसे डायरेक्शन दी हुई है, पहले ऐसे फोल्ड करोगे, फिर इस तरफ से फोल्ड करो, फिर ये फोल्ड आएगा, फिर ट्रिपल फोल्ड यहाँ पे, ऐसे करते 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 आपने ये वाला फिगर बनाना है। तो इसके जो स्टेप्स हैं वो आप ये नोट डाउन कर लो, ये देखो, बस आपने उसको एक्सप्लेन करना दैट व्हेन वी फोल्ड स्क्वायर पेपर डायगोनली हमें 90 मिलता है, कॉर्नर से करेंगे तो 45 मिलेगा, आफ्टर फोल्डिंग बेस फिर से 90 45, बस एंगल्स के टर्म्स में आपने उसको एक्सप्लेन करना है और कुछ नहीं है। और एंगल्स जो है वो आप प्रोटेक्टर से मेजर कर ही सकते हो। येस, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, measure all the 3 angles of a triangle as shown in the figure. This, write the measure down near respective angles. Now add up 3 measures. What do you get? Do you do the same for the triangle in figure 2.21 and 23? 3 एंगल बताने हैं और फिर उसके बाद उसको कंक्लूड करना है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये करेंगे ए पार्ट, आप यहाँ प्रोटेक्टर रखो, उसको मेजर करो, यू विल गेट इट 45 डिग्री, इसको फाइंड करोगे ये आएगा 65 डिग्री, ये फाइंड करोगे ये आएगा 70 डिग्री। अब इनको फाइंड करने के बाद उसने कहा तीनों को ऐड करो, तो मैं इस क्वेश्चन के लिए कर रही हूँ, सिर्फ ए पार्ट के लिए। 45 + 70 + 65, दिस इज़ मेकिंग सम 180। ऐसे जब आप इस ट्रायंगल के लिए फाइंड करोगे इट विल बी 62। आप करके देख लेना, क्योंकि मैं प्रोटेक्टर पेपर पे आपको अभी शो नहीं कर पाऊँगी, मैंने जितनी ऊपर कोशिश करी उससे मैं आई होप आपको समझ आ चुका होगा, इसलिए वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा, तो वीडियो ज़्यादा फालतू में लंबा होगा, आप बोर हो जाओगे, इसलिए मैंने इसको यहीं कंक्लूड कर दिया। मैं अपने पेपर पे बुक पे मेजर कर रही हूँ और वैल्यूज़ यहाँ लिख रही हूँ, पर आपको डाउट लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी कि कैसे कैसे इसको प्रोटेक्टर को रखना है। मैं फिर से एक वीडियो डाल दूँगी इसका। अब ये हो गया आपके पास सी, तो जब आप इनके भी एंगल्स के सम करोगे ना, दे विल कम आउट टू बी 180, इसका भी 180। सो यू विल राइट दैट एंगल्स या फिर ऐसे स्टेटमेंट लिख दो दैट वी ऑब्जर्व दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स of a triangle is 180 डिग्री ऑलवेज। यहाँ तक आपके इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेजरिंग एंगल्स है, जो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। यहाँ तक के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, रेस्ट को डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आई विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टेक केयर, थैंक यू। यहाँ तक आपके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मेजरिंग एंगल्स, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन आप ये प्रैक्टिस कर लो। सो टेक केयर, थैंक यू।